परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल पे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे आप जानते हैं कि हर वीडियो में हमारे एक नए गेस्ट आते हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं उनके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, कैसे उनके अंदर बदलाव आया, किस तरीके से अब उनके जीवन का आगे का लक्ष्य है। तो आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जिनका आज हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं। ये हमारे गुजरात से हैं, मालती बहन उनका नाम है। तो पहले हम मालती बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जी, कि आपने समय निकाला हमारे लिए इस चैनल पे आने के लिए और अपनी जीवन की जो जर्नी है उसको शेयर करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि बचपन में आपकी आध्यात्म की जर्नी कैसी थी, बताइए। बचपन में तो 11 साल से मेरी, थोड़ा सा वॉइस बढ़ा के, बचपन में 11 साल की उम्र से जी कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। और भक्ति मार्ग में कुछ ज़्यादा नहीं गई मैं। अच्छा। खाली थोड़ा मम्मी के साथ कैसा मंदिर गई, अच्छा। आना जाना, वो भी साल में 1-2 बार ऐसा। अच्छा। पर मेरे को किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। अच्छा। तो मैंने शास्त्रों में जैसे महाभारत, रामायण, गीता। तो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ ली थी मतलब? हाँ, ओके, राइट। वो सारी किताबें मैं पढ़ती थी। ओके। और हमारे गुजराती में जो श्रावण महीना होता है, हाँ। तो हम भक्ति का महीना कहते हैं। जी जी। तो वो महीने में मैं महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वो सारी किताबें मम्मी पापा और सबको पढ़ के सुनाती थी। अच्छा। तो मेरी भी हो जाती थी। अच्छा। ज्ञान मार्ग का मेरे को भी पढ़ना अच्छा तो वो होता है, और मम्मी पापा वो सुन सकते तो वो पढ़ नहीं सकते। अच्छा। तो वो सुनते थे। अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बचपन से ही आपने ये पढ़ाई शुरू कर दी थी इसके बारे में। अच्छा, ये ऐसा भी होता था कि स्कूल में भी आपको मतलब जो पढ़े थे स्कूल में बताते थे, बच्चों को सिखाते थे, फ्रेंड सर्कल में चर्चा करते थे इसके बारे में? वो स्कूल में वो हमारे एक सब्जेक्ट आता था इतिहास। हाँ हाँ। ऐसा। हाँ हाँ। तो उनमें मेरे को ज़्यादा अच्छा रहा। अच्छा। क्योंकि महाभारत में तो रामायण में कि दुर्योधन का बुआ कौन है, ये कंस अच्छा। किसका मामा है, ये सब आता था। अच्छा, पढ़ाई अच्छा, में। अच्छा, अच्छा, तो वहाँ मैं सबसे आगे रहती थी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बताइए फिर जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपकी विचार बदले होंगे, और फिर परमात्मा की खोज कैसे शुरू हुई आपके जीवन में? वैसे मेरे को गीता और वो महाभारत दोनों पढ़ने के बाद मेरे को आत्मा का है ये पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा हूँ शरीर नहीं, वो दो अलग अलग, वो पता नहीं था। अच्छा। आत्मा भी और शरीर हम एक ही है। अच्छा, हम एक ही है। हम एक ही है, ऐसा ही था। तो कब पता चला कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है? वो मैंने गीता पढ़ी, वहाँ मेरे को पता चला कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ओके। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता था। अच्छा। ये पढ़ने के बाद भी हाँ। थोड़ा समझ में कम आता था। पढ़ाई तो मैंने पढ़ी लेकिन कुछ समझाया कम। हाँ। उसके बाद मैंने ओशो का किताब शुरू किया। अच्छा, तो सबसे पहली जर्नी में आपने भक्ति मार्ग के बाद में ओशो को शुरुआत किया? शुरुआत मैंने वहाँ से शुरू की। तो वो किताबें पढ़ती थी मैं ओशो की। अच्छा जी। पर किताब पढ़ के मैं छोड़ देती थी। क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो मेरे को थोड़ी ऐसी लगी कि ये मेरी समझ के बाहर है। कितनी साल की उम्र में आपने ये पढ़ना शुरू किया? ओशो मैंने 11 में या 12 में या 16-17 साल। अच्छा, ओके ओके ओके, राइट। तो उसके बाद फिर जब आप उनको सुनते थे, पढ़ते थे, तो फिर आपके अंदर क्या बदलाव आया उसको लेकर? मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे ये परमात्मा को जानना चाहिए कि कौन है ये और हम यहाँ क्यों आए हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो इसके बारे में आगे थोड़ा जाने कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और उसकी किताब पढ़ने के बाद ओशो ने क्या बताया था कि वो हमारे शरीर में से आत्मा बाहर जाती है। अच्छा।
तो मेरे को उसमें थोड़ी मज़े आई कि इंटरेस्ट आपका और बढ़ा। हाँ, उसमें इंटरेस्ट बढ़ा और मेरे को लगा कि अगर मेरी भी आत्मा बाहर जाए और घूम के आ जाए सब, अच्छा, तो मैं कुछ उसमें ज़्यादा पढ़ने लगी। अच्छा, हाँ, ऐसा किया। मैंने तो कभी नहीं सुना उनका ऐसा कोई लेक्चर हो, ऐसा नहीं है है, इसमें? है क्या उनके। बताया था उन्होंने? उन्होंने खुद भी उन्होंने 700 अवतार बाहर निकाल के देखे उसने अपने खुद के अपने। 700 हाँ, अवतार, मतलब 700 जन्म। 700 जन्म। अच्छा, 700 जन्म हाँ, देखे। ओशो ने देखे हैं। ओके। और ओशो ने एक बार तो ऐसे हुआ था कि उनकी आत्मा सारी रात पेड़ पे बैठी रही। हाँ, ये मैंने सुना था। हाँ, उनका शरीर नीचे पड़ा था। हाँ, और आत्मा पूरी रात पेड़ पे थी। हाँ, फिर उसमें ऐसा था कि कोई अगर जैन भाई हो, हाँ, तो उनके सर पे बहन का हाथ या उसका सर कोई भी स्पर्श हो, हाँ, तो वो आत्मा वापस आती है, ऐसा है। अच्छा, उनके वीडियो में। ओके। तो वहाँ से कुछ बहनें जा रही थी, तो उन्होंने ओशो जी को देख लिया हाँ, कि ये तो हमारे गुरुजी है कि। हाँ, तो फिर उनको जगाया कि गुरुजी, गुरुजी। हाँ, तो तुरंत उसकी आत्मा उनके वापस। शरीर में वापस आ गई। ओके। तो उन्होंने, मतलब ये तो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस जैसे इसको कहते हैं, तो जैसे आपने बोला 700 अपने जन्म देके पिछले जन्म हाँ, देखे? ओशो ने अपने 700 पिछले क्या 700 क्या उस जन्म जन्मों में थे, कुछ पता है? वो काफ़ी उन्होंने बताया कि मैं काफ़ी जन्मों में जानवर भी रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, फिर मैंने पुरुष भी रहा हूँ, स्त्री भी रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे जन्म हुए। अच्छा। लेकिन सबसे नज़दीकी उनके जो पिछला अवतार, हाँ, पिछला लास्ट जन्म, जन्म। हाँ, जो अभी है उनके आगे वाला। हाँ, मतलब पीछे कहते हैं। हाँ, हाँ, लास्ट जन्म। लास्ट जन्म। वो क्या थे उसमें? उसमें वो मनुष्य ही थे। ओके, मनुष्य ही थे। ओके। पर उनके जीवन में 3 दिन रह गए थे। अच्छा, फिर 3 दिन रह गए थे, तो ये जन्म में वो 3 दिन उनको बिताना था। अच्छा, तो 3 दिन में वो वीडियो में बोला है कि उसने 3 दिन तक अपने माँ के हाथ दूध नहीं पिया। अच्छा, जो इस जन्म, हाँ, जन्म ले इस 3 दिन उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। अच्छा, तो फिर उनको क्योंकि बताया। इसका कारण ये था कि लास्ट जन्म में 3 दिन बच गए थे और पहले उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, वो अच्छा। 3 दिन उन्होंने पूरा किया। अच्छा, ठीक है। फिर उसने नया जन्म 3 दिन बाद ही हुआ, मतलब 3 दिन उनका बाद मानना है। शुरू किया। ओके। तो 7 दिन के बाद एक ऋषि आए थे उनके घर। अच्छा, और उन्होंने बताया क्या? कि आपका बेटा तो शादी वादी नहीं करेगा। अच्छा, और वो जाएगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और पूरे संसार में उनका नाम होगा, ऐसा वैसा सब बता दिया था वो ऋषि ने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उनके माँ बाप को थोड़ा पसंद नहीं आया था। हाँ, कि नहीं, मेरा बेटा है तो वो शादी वादी तो होनी ही चाहिए बराबर। और वो सन्यासी बन जाएगा। तो वो अपने बच्चे को ऐसी कोई चीज़ करने नहीं देते थे कि वो सन्यास की ओर जाए। अच्छा, सन्यास की ओर ना जाए उसके लिए पूरा ध्यान रखते थे। बराबर। फिर भी उनका जो जर्नी था सन्यास की, तो वो तो हुआ ही। वो तो हुआ ही। हाँ। सही बात है। तो फिर आप उनको जब समझ रहे थे, सुन रहे थे ओशो को, तो आपको क्या उस वक्त, मतलब क्या नया लग रहा था उनके ज्ञान में आपको? मुझे लग रहा है कि सच में ये संसार में रहना अच्छा नहीं है। अच्छा, ऐसा ओशो हाँ। कहते थे कि, पर वो तो हमेशा आनंद की बात करते थे ना, कि भी आनंद में रहो, आनंद में रहो। आनंद में रहने को बोलते थे, लेकिन वो बोलते थे आनंद में रहो, संसार से अलग रहो। अच्छा, पर अपनी मस्ती में रहो। अपनी मस्ती में। हाँ, वो बोल रहे। अच्छा, तो मुझे वो पसंद नहीं आया थोड़ा उनका। अच्छा, अच्छा। जो उनका है वो सारे को वो डांस करवाते थे। हाँ, हाँ, वो डायनामिक डांस कर रहे थे। हाँ, वो सब। तो मैंने बोला अगर परमात्मा की खोज है तो ये क्या है फिर? राइट। तो मेरा मन वो नहीं मानता था। मतलब आपकी खोज परमात्मा के लिए थी, ना कि इन चीजों में थी। ठीक है। अब जब आपने ओशो को सुना, समझा, काफी अपने मेहनत भी की होगी उसको समझने के लिए, फिर उसके बाद कौन सी जर्नी आपकी आगे बढ़ी? इसके बाद ओशो को मैंने छोड़ दिया। कौन सी उम्र में छोड़ा? शायद एक आध साल में, ज्यादा नहीं गई। अच्छा, मैं उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 12 में, यानी 17 साल जैसे। 17 साल की? 17 साल। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
उसके बाद फिर किसका ज्ञान आपने? इसके बाद फिर रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, उसकी भी मैंने खाली किताबें ही पढ़ी, सिर्फ किताबें ही पढ़ी। कितने साल तक आप पढ़ते रहे उनको? उनका भी 1-1.5 साल। 1-1.5। हाँ। क्या सीखने को मिला उसमें से? उन वो महाकाली के भक्त थे। हाँ, बराबर। वो बचपन से काफ़ी वो भी यही है, उनकी जर्नी भी ऐसे कि वो भी शादी करना नहीं चाहते थे। अच्छा, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने उनको शादी करवाई। बराबर। फिर शादी करवाने के बाद उन्होंने तो पहली दिन ही अपनी पत्नी को बता दिया ओके। कि मेरे माँ बाप ने शादी किया तो मैंने शादी कर ली, लेकिन मेरा काम तो महाकाली माँ का है। अच्छा, और उनकी पत्नी ने भी उनको सपोर्ट किया बराबर। कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो वो तो मंदिर में ही रहते थे, महाकाली के मंदिर में ही। अच्छा। वो रात दिन वहीं पे रहते थे। ओके। तो महाकाली के इतने भक्त है कि महाकाली माँ खुद उनके साथ बैठ के बातें करती थी। अच्छा, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा। हाँ, फिर अगर कभी कभी वो महाकाली माँ को बुलाते और वो ना आती तो वो बहुत रोते। अच्छा, अमेजिंग। ऐसा। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो महाकाली माँ तो ये भक्ति मार्ग हो गया। फिर भी वो आत्मा परमात्मा कुछ थोड़े जानते थे, तो वहाँ उनको भी मेरे को जो चाहिए वो मिला नहीं। फिर स्वामी विवेकानंद, वो उनके शिष्य रहे। तो स्वामी विवेकानंद की भी मैंने किताब थोड़ी पढ़ी, क्योंकि उनके गुरुजी राम परमचंद्र हंस है। तो हाँ, रामकृष्ण परमहंस। तो फिर मैंने उनकी किताबें पढ़ी, लेकिन फिर भी वहाँ भी मेरे को जो संतोष मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ओके। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। अच्छा। कि अभी ये नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद मैंने किताबें पढ़ी, लेकिन वो जो आत्मा परमात्मा की खोज थी वो पूरी नहीं हुई। पर फिर शादी हो गई। अच्छा, फिर शादी। हाँ, 17 साल की उम्र, 12 में शादी हो गई। हाँ, छोटी उम्र। अच्छा। फिर शादी करके आ गए। फिर तो पूरी आध्यात्मिक की जर्नी मेरी पूरी हो गई। अच्छा। और काफ़ी समय रहा शादी का माहौल, बच्चे हुए दोनों। और फिर बच्चे में जुड़ गई मैं। अच्छा। तो फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए जब कॉलेज में। बच्चे कॉलेज जाने लगे, हस्बैंड ऑफिस जाने लगे। फिर मेरे को दोपहर का वक्त मिलने लगा। तो मेरा क्या है कि मैं, हाँ, अड़ोस पड़ोस में मैं जाती नहीं थी। अच्छा। फिर मैं टीवी देखती थी, तो टीवी देखती तो यूट्यूब मैंने खोला। अच्छा। तो यूट्यूब में मेरे को वीडियो आया तो आध्यात्मिक। तो मैंने सोचा कि चलो ये खोज जो पुरानी पड़ी थी वो पूरी करें, वो फिर से थोड़ा मन हुआ। तो वो मैंने शिवानी दीदी का, अच्छा, बीके शिवानी, हाँ, उनका वीडियो देखा। कौन से साल में देखा? साल मेरे को पता नहीं है अभी, करीब 5-6 साल पहले, हाँ, या 10 साल पहले, 6-7 साल पहले। 6-7 साल। ओके। हाँ। तो फिर डेली देखने लगे टीवी में उनके बारे में? डेली नहीं, कभी कभी देखते थे। ओके। तो क्या इंस्पिरेशन मिली उनसे आपको? उन्होंने थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला कि हम आत्मा है, परमात्मा है, और ये आज्ञा चक्र हमारा यहाँ है। तो वो पता चला। अच्छा। फिर कुंडलिनी 7 चक्र होते हैं हमारे प्लान कैन फिर में। हाँ। तो वो पता चला। वैसा थोड़ा थोड़ा पता चला उनके। ओके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर बीके शिवानी को सुनने के बाद फिर क्या हुआ? वो मेरा थोड़ा बीके शिवानी को सुनने के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा मेरे पड़ोस में है, वो एक कैलाश दीदी रहती थी। अच्छा। उनकी भतीजी रहती थी। अच्छा। तो वो उनके घर आते थे। अच्छा, बीके वाले उनके घर? हाँ, बीके वाले कैलाश दीदी है। अच्छा, वो उनके घर आते थे। तो मैंने एक बार वो आए तो मुलाकात की। अच्छा, बीके वाले से मुलाकात? बीके वाले से मैंने मुलाकात दी। उन्होंने मुझे काफ़ी सीढ़ियाँ दी। अच्छा। शिव बाबा के बारे में सब बताया। अच्छा। फिर मेरे को माउंट आबू आने का इनविटेशन दिया कि आप आओ वहाँ। और काफ़ी सारी बाबा के बारे में सारी बातें बताई। अच्छा। ऐसा। पर
वो वाइट कपड़े पहनते हैं ना, तो मेरे को घर में ऑब्जेक्शन बोल रहा है। अच्छा। हाँ, कि यहाँ तो जाना ही नहीं कभी के। अच्छा। ये लोग तो के बैठे बैठे सबको शादीशुदा है तो वाइट कपड़े नहीं पहनते। हाँ, गुजराती में ऐसा है। हाँ, ये बात तो ठीक है। हाँ, तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं उनके घर जाके उनकी सारी किताबें पढ़ती। अच्छा। फिर डीवीडी में घर पे दोपहर को मैं वो सीढ़ियाँ बाबा की देखती। हाँ। वैसे धीरे धीरे फिर मेडिटेशन शुरू किया। पता नहीं चलता था मेडिटेशन में क्या करना, पर आंखें बंद करके बैठी रहती थी 10-15 मिनट जब तक मन लगे। ऐसा ऐसा मैंने शुरू तो किया। जीवन में कभी पहले ट्राई नहीं किया था मेडिटेशन के? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कहीं सीखने की कोशिश नहीं करी कि कभी भाई नहीं। अखबार में इंटरव्यू कहीं आया हो कि भाई मेडिटेशन सीखो, तो कभी गए नहीं? नहीं गए। ऐसे मन में जानने की इच्छा होती थी कि क्या होता है ये? हाँ, वो एक दिल्ली से एक भाई आए थे अहमदाबाद में, तो उन्होंने बोला था 20,000 का वो कोर्स था। अच्छा। आपकी थर्ड आई जागृत कर देंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो बोला था कि हम पूरी आपको भगवान को बता देंगे। अच्छा। तो मैंने तो बोला कि चलो 20,000 है ना, तो उसमें अगर भगवान बता देते हैं तो फिर भी सस्ता हुआ। 20,000 में अगर भगवान मिलते हैं तो किया आपने कोर्स? नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो उसने, वो भी रेडी हो गई। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने बात की कि हम लोग आ रहे हैं भगवान को देखने 20,000 में। अच्छा। पर है ना, वो मेरा बेटा सुन लिया। अच्छा। कि ये लोग 20,000 में भगवान को देखने जा रहे हैं। वाह जी वाह, भगवान 20,000 में भगवान, ये तो जबरदस्त टाइटल है। हाँ, तो फिर मेरी फ्रेंड था, उसका बेटा, मेरा बेटा, वो लोग बोला कि आप लोग कौन से भगवान को मिलने जा रहे हैं, वो तो हमें तो बताइए कि 20,000 में मिलते हैं तो हम भी चलेंगे। तो मिलने जाओ और वही ऊपर ही चले जाओ तो। हाँ, तो फिर फोन नंबर दिया कि यहाँ से फोन आया है। अच्छा। और पेम्पलेट बताए हमने। हाँ। कि ये पेम्पलेट अहमदाबाद में है, ये अच्छा। लोग होटल में रुके हैं। अच्छा। फिर उन लोगों ने है ना वैसे फोन लगाया। अच्छा। क्या बच्चों ने लगाया? अच्छा। कि आप कहाँ से आ रहे? तो दिल्ली से आ रहे, ऐसे आ रहे। फिर सब पता चल आया तो कि ये तो बकवास है कि अच्छा? देखो काफ़ी लोगों को पैसे ले लिए, किसी को भगवान नहीं मिलेगी। ओके। तो आप लोग बिना बताए ऐसे कहाँ भगवान के पास चलने को तैयारी की? बराबर है, बराबर। फिर वो बात वहीं पे रह गई। तो भगवान तो मिले नहीं और गए भी नहीं। सौदा था वो भी चला गया। वो भी चला गया। अच्छा। वो भी चले गए। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर छोड़ दिया वो भी। तो अभी क्या करना है, क्या करना है वो सोचता थे। उसमें भी काफ़ी 6-8 महीने चले गए। अच्छा। फिर थोड़ा सोचने लगे क्या ये तो बाहर हम कभी गए नहीं, तो अब अगर ऐसा ही सब मिलने लगेंगे तो अब क्या करेंगे? तो थोड़ी डर भी बैठ गया। अच्छा, डर। हाँ, और उसी समय थोड़ा हमारे गुजरात में आसाराम जी का हुआ था। हाँ 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 हाँ, बराबर। तो उससे थोड़ा ज़्यादा डर गए। अच्छा। तो थोड़ी पढ़ाई करते रहे, वीडियो देखते रहे, घर पे ही। कहीं जाने का नहीं। हाँ, कहीं जाना आना नहीं। अब तय कर लिया बराबर कि जो करना है घर पे करेंगे। भगवान को भेजा है, मिलना है तो मिले, ना मिले तो कोई बात नहीं। अच्छा, ना मिले तो कोई बात। ओके, ठीक है। पर जो है यही रखना है। ठीक है। और पर फिर भी हमारी जर्नी तो शुरू होनी है, बापूजी तक आना था मेरे को। तो फिर मन फिर भी नहीं माना। अच्छा। तो फिर मेरी बहन है, वो दादा भगवान में गई। अच्छा। उसने ज्ञान विधि ली। अच्छा। फिर पीछे से मेरे को थोड़ी चमकी दी। अच्छा। कि आप भी जाओ। हाँ। तो मुझे फिर भी लगा अभी फिर आ गया ये। तो फिर मन नहीं माना, चलो ठीक है। मैंने भी ज्ञान विधि ली। अच्छा। वो हुआ भी ऐसा कि पूरा गांधीनगर में ही आ गए। हाँ। हमारे घर के बिल्कुल पास। तो मेले के जैसा था, सब आते जाते थे। तो सब देखने। तो मैंने अपनी सास को बोला आप भी चलो, हम दोनों चलते हैं। अच्छा। देख के तो आते हैं सब क्या करते हैं। तो क्यों उनका था कि वो दादा भगवान है, वो दीपक भाई, उनके गले में स्वर आ जाता है उनका। अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर में आते हैं दोनों। अच्छा। और फिर वो पूरी ज्ञान विधि करवाते हैं। तो
थोड़ी तड़प देखी कि सूक्ष्म शरीर में आते हैं तो दिखते बिकते हैं आसपास, कुछ ऐसा कुछ तो होगा, या उनके गले में आते हैं तो क्या होता है, उनकी आवाज़ बदल जाती है या वो कुछ करते हैं, ऐसा है क्या, बराबर, तो वो जानना था। अच्छा। और सासू माँ का तो ऐसा कि दादा भगवान है तो वो भगवान ही आ जाते होंगे ऐसा। हाँ 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 हाँ। तो तैयार कर दिया मैंने, अच्छा, तो मान गए, तो मैं तो अच्छा बढ़िया है, चलो। फिर हम तो दोनों गए। अच्छा, और कितना टाइम गए? वह 3 दिन का ही था। अच्छा, एक दिन पहले था वो ज्ञान विधि लेना था, हाँ हाँ, दूसरे दिन कुछ पढ़ाई वगैरह समझाते थे ठीक है। ऐसा। और एक तो 3 दिन दिन का कोर्स होता है उनका? 3 दिन अच्छा, का ठीक कोर्स है। होता है। हम्म, एक दिन पूरा रजिस्ट्रेशन में जाता है अच्छा, ऐसा। ओके ओके ओके। तो रजिस्ट्रेशन मैंने करवा दिया, दूसरे दिन हमने ज्ञान विधि ले ली, वो हुआ। आपके फिर माता जी के साथ में, हाँ, सासू माँ के साथ, दोनों ने? दोनों ने ले अच्छा, ली। तो फिर फीस हम वगैरह होती होंगी? कुछ भी नहीं, फ्री में? अच्छा, फ्री में था। ठीक है। तो क्या सिखाया उन्होंने ये 2-3 दिनों में? एक तो पहला तो रजिस्ट्रेशन था हमारा, ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने ज्ञान विधि लिया। उसमें क्या होता है? वो 3 घंटे की ज्ञान विधि थी उनकी। अच्छा, क्या वो होता है? हमें पहले तो आगे बिठाते हैं सबको, ठीक है, आंख बंद करते, वो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वो आप बोला करो साथ में। ठीक है, तो वो जो बोलते थे वो हम बोलते थे। ठीक है, तो उनके गले में फिर तो आंख बंद करवा दी तो न सूक्ष्म शरीर में कुछ दिखे और गले में क्या हुआ वो तो वो जो उनकी आवाज़ लेकिन थोड़ी ऐसी लगी, थोड़ी आवाज़ चलिए। भारे हुई उनकी। अच्छा, अभी उसके बारे में आगे कुछ पता नहीं चला कि अच्छा, अभी पता नहीं चला। जब तक मैं न बोलूँ आँख खोलना नहीं। अच्छा, हाँ, तो 3 घंटे उस वक्त आँख बंद करी 3 थी हम, घंटे 3 आंखें बंद घंटे करी आँख बंद करी थी। तो क्या क्या बुलवाया मतलब आपसे 3 घंटे? वो दादा भगवान की वो ये बोलते हैं कि दादा भगवान हमारे में विराजमान होते हैं अच्छा, और 80% आपके जो छोटे छोटे कर्म होते हैं ना उसको जला डालते हैं। अच्छा, दादा भगवान का हाँ, बोलते हैं। वो अच्छा, ऐसा ओके। बोलते हैं वो कि वो वराड़ स्वरूप, पानी स्वरूप और बर्फ के स्वरूप, अच्छा, वो 3 स्वरूप के कर्म होते हैं क्या है। अच्छा, 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 तो अच्छा, वो ज़्यादा बर्फ के स्वरूप के गाढ़े होते हैं, वो तो हमको भुगतने पड़ते हैं। और ठीक वो है। हवा और उसके बोले तो पानी जैसे? हाँ, पानी जैसे, तो वो खत्म जल है? वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब आपको बहुत अच्छा लगने लगा कि यार ये तो अच्छा होने वाला है। हाँ, तो फिर क्या ऐसा हुआ? बोला। तो फिर हमने बोले कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो पाप कर्म तो हम भी हाँ। किए ही होंगे छोटे बड़े। सही बात है। तो अच्छा है, हाँ, जल जाते हैं तो इतना कम होगा हमारा। तो फिर वो करवाया 3 घंटे। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि अब आपको कैसे लगा, अच्छा लगा, ऐसा लगा। तो अभी तो मेरे को तो क्या 3 घंटे एक जगह पे बैठना और फिर भी आंखें बंद करना और बोलते हैं अच्छा लगा, तो फिर हाँ तो बोलना पड़ता बोलना है पड़ेगा obvious ना। है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोला थोड़ा। और फिर बोला कि अभी रात को जाओ, किसी के साथ बात कुछ करना नहीं आपको, अच्छा, और मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसे बोलो 3-4 बार और फिर सो ही जाओगी। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और फिर बोलते सो। ठीक। तो आप घर पे रुके थे या मंदिर में जहाँ पे? नहीं नहीं, मंदिर में नहीं, वो खुले ग्राउंड में अच्छा, मंडप बांध के वो अच्छा, सारे वहीं पे वहाँ सो। थे। हाँ, तो 3 दिन वहीं रहना था आपको? नहीं रहना नहीं था, जाओ घर पे आ जाओ। अच्छा, घर पे आ जाओ। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर तो हमने ऐसा ही किया। उसी दिन रात को घर आ गए फिर? हाँ, उसी दिन ठीक है। 9 बजे 9:30 बजे ख़त्म घर। हुआ। अच्छा, फिर घर पे आए, खाना बना सब खा के गए थे। हाँ, कुछ काम तो था नहीं। फिर मैंने आके घर पे आके मैंने फिर स्नान करके फिर मैं शुद्धात्मा हूँ बोला, मैंने बोला ऐसा। हाँ, और फिर सो गए। सो गए। फिर तीसरे दिन क्या हुआ? फिर सुबह उन्होंने बोला कि बस ऐसे ही उन दादा भगवान का कुछ बुक दी, उनकी तस्वीरें दी, अच्छा, ये तस्वीरें देखना आप उठ के, और फिर जो उनका शुद्धात्मा क्या है वो बोलते रहना। ये सब किताबें दी थी। तो सुबह सुबह हमें तो इतना सारा काम होता है तो घर का काम। हाँ, तो मैंने उठ के तस्वीर तो देख ली, पर बाकी जो था वो कुछ हुआ नहीं। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा किया। फिर उनका फ़ोन आया था, एक बहन का आया था, एक भाई का आया था कि आप यहाँ सेंटर है, सेंटर में जाओ आओ ऐसा। तो मैं कभी कभी सेंटर में जाती अच्छा, उनका अपनी सेंटर फ्रेंड। भी होते हैं? हाँ, उनका अच्छा, सेंटर घर के पास था। अच्छा,
तो वो कभी कभी मैं उनके सेंटर में जाती, बराबर। तो वो लोग टीवी पे वीडियो लगा के सब पढ़ाई करवाते हैं। हाँ, फिर आरती वो है वो करते थे। तो क्या सीखा क्या आपने वहाँ पे? सिर्फ यही, मैं शुद्धात्मा? हाँ, वो उनकी 5 आज्ञा में रहना होता है। पहला तो मैं रियल में शुद्धात्मा हूँ। अच्छा। और ये मालती बहन है। अच्छा। दूसरी होती है जो भी होता है वो व्यवस्थित होता है। मतलब शरीर मालती बहन है, आत्मा शुद्धात्मा। आत्मा शुद्धात्मा है। दूसरा? फिर दूसरी के जो भी अभी हम इस जन्म में भोगते हैं, हाँ, वो सब पहले से ही तय किया हुआ होता है। अच्छा, प्रीफिक्स है। हाँ, ठीक है, फिक्स है। और इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। अच्छा। क्या अगर आप बोले कि अभी मेरे साथ ये होने वाला है तो ये नहीं हो, ऐसा नहीं, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। पर अगर आप इस भगवान में हो, आपका मन शांत है, तो आप उस सामने वाली की आत्मा से प्रेयर करो कि मेरा जो कर्म है वो शांति से निकल जाए। तो वो 100% गुस्सा करने वाले हो तो वो 50% में होगा। अच्छा। पर गुस्सा आएगा लेकिन थोड़ा शांति से आएगा। अच्छा, इतना कम पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इतना। कर्म बंधन कम है। हाँ। अच्छा, फिर आगे? फिर घर के सारे लोग 3-4 लोग तो उसको फाइल समझना। अच्छा। हाँ, मतलब जितने भी घर में लोग हैं उनको फाइल की तरह समझना। फाइल की तरह फाइल समझ। मतलब जैसे हम नॉर्मल फाइल समझते हैं, हाँ, नॉर्मल। ऐसे ही फाइल समझना। तो उसका क्या लॉजिक क्या है इसमें? उसका ये कि फाइल समझे तो उसके साथ कर्म बंधन नहीं रहते हमारे। अच्छा। हाँ, ओके। तो क्या फिर आगे? तो मैंने तो अपने हस्बैंड को फाइल नंबर 1, अच्छा। 2 बच्चे के 2, 3, अच्छा। नहीं मैं सेकंड, अच्छा। वो बच्चा 3 और फिर 4th। अच्छा। इस तरह से फाइल करती रही। हमको फाइल ही बोलना, उसको बच्चा है ऐसा नहीं, फाइल 1 फाइल 2 ऐसे। अच्छा। तो क्या उस आप वक्त कैसा लगता था जैसे आपने बोला फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2? वो मन में बोलना था। अच्छा, मन में बोलना। हाँ, मुंह पे बोलेंगे तो मुंह पे बोलेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी। अच्छा, वो घर में तब बोलेंगे पड़ेगी। सब फाइल गड़बड़ी होगी। अच्छा, फाइल अस्त व्यस्त हो जाएगी। हाँ, फाइल अस्त व्यस्त हो हाँ। जाएगी। तो मुंह पे नहीं, मन में ऐसे मन में सोचना ही सोच कि लेना कि ये फाइल है, ठीक है। हमें उनका निकाल करना है। ठीक है, निकाल करना है। हाँ, निकाल मतलब डिस्पोज ऑफ, मतलब कर्म बंधन खत्म। कर्म बंधन खत्म करना है। हाँ, फिर? अगर कभी बच्चा कोई गुस्सा करे कि ये चीज़ नहीं है, नहीं ठीक हुई ऐसा है, तो चलो भाई ये तो फाइल है, अपना काम करेगी। अच्छा। तो उसका कोई दोष नहीं है। अच्छा। अपना ही दोष समझना। अच्छा, अपना ही दोस्त हमेशा समझ। हमेशा अपना ठीक दोष है। समझना कि Very good। ये मेरा कर्म है जो मेरे सामने आ रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से फाइल समझ के निकाल करते रहो। ओके। फिर ये जब ये आप कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? हल्कापन लग रहा था? कैसा लग रहा था? एक सोच बदल गई ना, एक नॉर्मल जीवन जीने की एक सोच ही बदल गई। हाँ, वो मैं उस ये सारे कॉन्सेप्ट में मेरे को एक आत्मा परमात्मा कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, और ये मेरे कर्म है। नहीं, पर परमात्मा का परमात्मा का वो सिमंदर सामे, अच्छा। उनको परमात्मा बोलते थे। अच्छा, उनको हाँ, दादा भगवान नहीं, अच्छा, पर सिमंदर सामे है उनके। अच्छा, सिमंदर। हाँ, उनको भगवान। वो तीर्थंकर तो है। आरती उतारते। हाँ, उनकी आरती उतारते। अच्छा। दादा भगवान की भी आरती तो उतारते हैं दोनों साथ में। हाँ। लेकिन दादा भगवान वो तीर्थंकर थे। मतलब अंबालाल भाई पटेल। हाँ, अंबालाल भाई पटेल। ठीक है। तो वो सिमंदर वो महाविद्य क्षेत्र में है और सभी को जाना वहाँ है। महाविद्य क्षेत्र, महाविदेह, महाविद्य क्षेत्र में वो रहते हैं। हाँ, ठीक है। वो ईशान कोने में 15वीं दुनिया है। अच्छा, 15वीं दुनिया। 15वीं दुनिया है कि हमारे ब्रह्मांड में 15 ऐसी पृथ्वियाँ है। अच्छा, 15 पृथ्वी है। 15 पृथ्वियाँ है। तो वो बोलते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में है। हाँ। वहाँ जिन सबकी हाइट 7 फुट जैसे है। 7 फुट की। हाँ। अच्छा। और वहाँ का मन वचन और वाणी का संयम एक सा है, तो वहाँ समाधि अवस्था लग जाती है। अच्छा। और वहाँ कर्म बंधन नहीं होते। कर्म बंधन नहीं ऐसा बताया। अच्छा, ये अच्छी दुनिया है हमारे से। तो मतलब वो क्या बताते कि अब हमें उस दुनिया में जाना, ऐसा बताते? हाँ, वो लोग वहाँ जाने के हाँ, कब जाए, मतलब कब होगा ये धरती का? वो लोग बोल रहे जैसे हम बोल रहे हैं कि हमको परम धाम जाना है। तो वो दादा हाँ, वो लोग बोलते हैं कि हमको महाविद्य जाना है। अच्छा, महाविद्य क्षेत्र जाना है। हाँ, महाविद्य क्षेत्र हमको जाना है। वो बोलते हैं कि हम उनके 14 करोड़ या 14 लाख। 14 लाख। हाँ, 14 लाख ऐसे लोगों को वो ले जाने।
ठीक। और वो 2 मार्ग बताते हैं, हाँ अविक्रम मार्ग या विक्रम मार्ग, ऐसा कुछ है हाँ, उनका। उसमें क्या होता है? वो जैन है ना वो, हाँ जी, दादा भगवान। हाँ हाँ तो उनका क्या है कि वो जैन वाले तपस्या करके जो जाते हैं हाँ। वो, और ये बिना तपस्या का मार्ग, घर में रह के, अच्छा अच्छा। वो सारे परिवार को छोड़ के, तो वो 2 रास्ते हैं, 2 एक रास्ते, एक तपस्या का और एक घर में रह के घर में रह के तपस्या का। तपस्या करने बराबर। का। फिर तो हमें ये घर में रहकर तपस्या करके कर्म बंधन पूरे करके जाना है। अच्छा, अगर ठीक है। एक कर्म भी रह गया तो आप नहीं जा पाओगे। नहीं जा पाए। हाँ। अच्छा राइट। तो ऐसा उन्होंने कोई बोला था कि कितना टाइम के बाद आप वहाँ जा सकते हैं? इसी कर्म, जन्म के बाद हाँ इसी जन्म में हो बोला, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर हो तो कम से कम आपका 3 जन्म तो होगा ही, क्योंकि 3 जन्म मतलब अभी तक, जन्म, अभी अगर ज्ञान लेंगे तो 3 जन्म मैक्सिमम। हाँ इतना आगे। तो होगा आगे। अच्छा 3 जन्म लगेगा। चलो ये भी ठीक है। वो बोलते हैं कि कर्म बंधन पूरे तो कभी किसी के एक जन्म में नहीं हो नहीं जाते। होते। हाँ वो, और वो लोग बोलते थे जीव जंतु पेड़ पौधे ये सभी की माफी मांगो, रास्ते जाओ तो हाँ। किसी के साथ बोलना नहीं। जो भी इंसान मिले, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी, सबको ऐसे मन में उसको ये आत्मा है मुझे माफ कर देना, पेड़ दिखे तो आप मुझे माफ कर देना, जीव जंतु जानवर प्रतिक्रमण बोलते हैं ना उसे, प्रतिक्रमण कर दे। वो क्या चीज होती है? प्रतिक्रमण में वो माफी मांगते हैं, तो वो दादा भगवान की सूक्ष्म शरीर देखना हमको, दादा अच्छा, भगवान का, ठीक और है। उनको बोलना कि आपकी हाजिरी में मैं इस उनको साक्षी रखते हैं, सामने खड़ा करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं? क्या ये शुद्धात्मा है, मैं ये इंसान है, तो जो इंसान से हमें माफी मांगती उसकी उनकी तस्वीर लाओ। फाइल नंबर 1 2 3 हाँ वो सामने है, ले आओ। सामने तो लिया, उनके सामने फिर उनसे बोलो माफी कि ये भाई है ये बहन है, उनकी अंदर जो शुद्धात्मा भगवान रहते हैं, अच्छा मैं उनसे आपकी हाजिरी में उनसे माफी मांग लेती हूँ कि मैंने ये कर्म किए है तो मैंने मुझे माफ कर दो। इससे क्या मतलब कुछ प्रैक्टिकली कुछ फायदा होता है इससे? प्रैक्टिकली तो फायदा नहीं, पर हम मन को शांति मिलती मन को है शांति मिलती कि चलो कि हमने मान लिया, उन्होंने कहा, हमने कर लिया, तो हमें शांति मिली। हाँ रियल में अगर किसी से हम माफी मांगने जाए कि भैया मेरे को माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो उसको अहंकार आ जाएगा कि देखो कैसे आए मेरे पास, हाँ झुक के आए, हाँ झुक के आए ना, तो कि ऐसे मत जाओ। उस इंसान में अहंकार हम खड़े करेंगे तो वो अहंकार का भी कर्म बंधन लगेगा हमको। अच्छा 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 अच्छा। तो हमको तो सूक्ष्म में करो, सूक्ष्म में करना, जो कुछ करना है सूक्ष्म में करना। तो आपकी माताजी भी ये सीखी है? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं वो तो आए हाजिरी दे, मेरा मन था जाने को। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप मेरे साथ चलो। ओके। और वहाँ 3-4 घंटा लगने वाला था। हाँ। रात को शायद 9 साढ़े 9 बजने वाले थे। अच्छा, तो इसमें और 5वीं क्या चीज थी? जो 4 बात बताए ना, इसको फाइल समझो, इसको और कुछ उसमें था? 5वीं था वो सारी पाप पुण्य का हिसाब लगाना। अच्छा, ये 5वां था। तो अच्छा। के आज सुबह से मेरे को क्या क्या गलती हुई, किसके साथ गलती हुई, क्या न चाहते हुए हो गया मेरे से, वो रात को सोते वक्त आप सब दादा भगवान को समर्पण कर दो। ठीक है। कि मेरे को इस माया में आज ये गलती हुई है, आज ये हुआ है, तो ये पाप पुण्य का सारा जो है वो मैं आपको समर्पण कर देती हूँ। मुझे किसी का पाप या पुण्य का कोई फल नहीं चाहिए। अच्छा, हमें कर्मयोगी मुक्त हो जाना। तो वहाँ पे गीता रामायण महाभारत कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहाँ वेद शास्त्र पुराण की बात कुछ भी नहीं। तो होता क्या है फिर? वहाँ आरती होती है, दिया होता है, आरती थोड़ी करते हैं, वो सिमंदर स्वामी की आरती, वो उनकी अपनी आरती होती है, उनका नाम सब लेके। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ वो, और सारे ये ऑडियो कैसेट्स होती है, वो जो दीपक भाई वो देवी देवताओं के बारे में क्या बोलते हैं? देवी देवता तो बारे में तो वो कि कोई देवी देवता है ही नहीं इस दुनिया, नहीं है कि सारा कृष्ण ये कौन थे? वो लोग बोलते हैं कि सब परमाणु का है जगत, सूक्ष्म जगत भरा हुआ है खींचोखींच परमाणु से। अच्छा, हाँ वो बोलते हैं मतलब इनके कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो फिर जब ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, जब आप इसको कितना देर आपने किया, कितना 2 महीने? 6 महीने। 6 महीने। उसके बाद फिर क्यों छोड़ा फिर उसको? वो क्या है कि मेरे को परमात्मा के पास जाना था, वो खोज तो अभी बाकी थी ना। अभी मेरे को आत्मा तो को पता तो चला, परमात्मा का कोई सीन नहीं है।
मतलब पर वो सिमंदर स्वामी के पास जाना, उसको वो परमात्मा बोलते थे। अच्छा, उनका परमात्मा, ठीक है। तो मुझे फिर भी कम लगा कि नहीं, ये सिमंदर स्वामी है, वो जैनों के हैं। मैंने जैन धर्म तो मैंने स्वीकार कर लिया, नहीं स्वीकार कर लिया मैंने। कैसे? वो मैं उनके जैन खाना, प्याज लहसुन सब छोड़ दिया। अच्छा। फिर जैन तो मैं जैन मंदिरों में आपके पीछे जैन लग गया सही में? वो नहीं, पहले से ही जैन धर्म में थोड़े थे। अच्छा। हाँ, तो वो पहले से ही थे। क्या मतलब प्याज खाना, लहसुन नहीं खाते? हाँ, प्याज लहसुन कम खाते। अच्छा, खाते पर कम तो आपके खाते। हस्बैंड जैन धर्म को फॉलो करते हैं? वो तो हिंदू धर्म है। हाँ, हिंदू धर्म। हाँ। तो फिर ये जैन वाली क्या बात हुई? बस ऐसे प्याज लहसुन नहीं खाने अच्छा, का वो तो मुझे वाले ऐसा, भी नहीं खाते, वो थोड़ी नहीं ना खाते, जैन। तो मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं सही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो तो दादा भगवान आए ना थोड़े, वो लोग भी नहीं खाते, मतलब वो लोग भी मना नहीं ही खाते, हैं। मना ही करते थे। ठीक है। फिर उससे आगे आपकी परमात्मा की खोज थी और वहां पे आपको वो लगा नहीं, आपको लगा कि वो जैन धर्म का है, इसलिए मुझे उसको नहीं करना है फॉलो। फिर आगे क्या हुआ? और फिर वो सिमंदर स्वामी तक पहुंचना है। लिमिटेड थे। हाँ, वो सिमंदर स्वामी के पास चले जाना, हम्म। फिर वहां समाधि अवस्था आ जाएगी। अच्छा। तो मेरे मन में ये रहा कि समाधि अवस्था आ जाएगी तो यहाँ काफी सारे ऋषि मुनियाँ हैं, वो भी समाधि अवस्था में रहते हैं। जैसे मैंने एक किताब रमन महर्षि की भी पढ़ी थी, ठीक है। तो वो तो मनुष्य अवतार में समाधि अवस्था में आते थे। ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये तो मनुष्य अवतार में भी समाधि अवस्था में आते थे। अच्छा। जैसे विवेकानंद है तो वो भी समाधि अवस्था में आते थे। बराबर। तो समाधि अवस्था में तो यहाँ भी हो सकता है, तो हमें महाविद्य क्षेत्र तक की जर्नी क्यों करना है? ओके। तो फिर मन नहीं माना कि नहीं, कुछ और कम है इसमें। और फिर वहाँ से मैंने वीडियो शुरू किए फिर से यूट्यूब में। फिर अच्छा। वहाँ तक मेरे पास मोबाइल नहीं था। अच्छा। उसके बाद मोबाइल आया। अच्छा। और फिर मैंने यूट्यूब में शुरू कर दिया। अच्छा। तो सारे वीडियो, फिर मेरे बापूजी का वीडियो आया। नहीं, ब्रह्मा कुमारी की यात्रा कब हुई? बापूजी के बाद में या पहले? पहले। अच्छा, तो क्या सीखा फिर वहाँ पे? वहाँ मैंने राजयोग 7 दिन का था, कोर्स किया। हाँ, उनके वहाँ जाके कोर्स अच्छा, किया पूरा। ठीक है। फिर 1 हफ्ते तक मैंने मुरली सुनी। रोज 6 बजे जाना। अच्छा। और 7 साढ़े 7 तक मुरली हम लोग शाम को डेली अरे वाह, सेंटर में जाना। सेंटर में। हाँ। फिर मैंने बोला मेडिटेशन सिखा दो, तो नहीं अभी नहीं, थोड़ा मुरली सुनो। अच्छा। तो मेरे को तो बिठाते मुरली सुनने, वो बाबा की सारी मुरली याद देते। वो दीदी थी, तपस्वी दीदी थी, और एक यशोदा दीदी, वो दोनों मेरे को बहुत अच्छे से सिखाते, पर्सनल भी सिखाते थे मेरे को। राइट। तो उनसे ज़्यादा मैंने अच्छा सीखा मुरली का ऐसा ज्ञान। फिर मेरे को बोला कि आप आत्मस्वरूप में आओ और मेडिटेशन चालू करो। तो मेरे को वो अच्छा लगा। अच्छा। कि हाँ, मेरे को ये चाहता था मेडिटेशन करना। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को सिखाओ मेडिटेशन कैसे होता है। अच्छा। फिर आँख बंद करने को बोला कि आँख बंद कर दो, तो आँख बंद कर दिया। काला काला अंधेरा दिखता था। फिर आत्मा में यहाँ सेंटर में ध्यान रखो। ठीक है। तो वो मैंने ध्यान रखा। अच्छा। पर मैं ध्यान रख के फिर मैं देखती थी कि उधर कुछ आता नहीं है। तो वहाँ ढूंढ रही थी मैं कि सबको कुछ न कुछ दिखाई देता है, भगवान दिखता है, ये दिखता है, मुझे क्यों कुछ दिखता नहीं। पर वो लोग बताते नहीं, अभी तो थोड़ा आप आए हो, थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो वो अपने सेंटर में काफी सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे। अच्छा। और मेरे पास इतना समय नहीं था। मुझे जल्दी जल्दी वो परमात्मा को जानना था। अच्छा। हाँ, तो मेरे काफी समय हो गया कि अभी तक मेरे को परमात्मा क्यों नहीं मिलते। ओके। तो मुझे जल्दी था और उनको देर था। तो मैं काफी समय दोपहर को भी चली जाती 3 बजे। अच्छा। जैसे समय मिलता तो मैं चली जाती। चलो हम मेडिटेशन करते, तो नहीं, मेडिटेशन का समय तो 4 बजे का ही है। अच्छा। तो फिर मेरे साथ ज्ञान की बातें करते। ठीक है। तो उस तरह से माउंट आबू की सारी पांडव भवन की, उनकी जो कृषि उद्योग है, अच्छा, वो सारी बातें करते थे। फिर उनको जो सेवाएं आती है
वो उनके माउंट आबू में कैसे कैसे लोग सब जाते हैं, रहते हैं, सेवा करते हैं, वो सब बताते पूरा थे। सिस्टम बता रहे हैं। पूरा ठीक है। सिस्टम बताते थे। राइट। तो आप गए माउंट आबू? मैं 2-4 बार जाके आई। हाँ। बाबा मिलन जो बोलते हैं वो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, वहाँ तक मैं नहीं पहुँची। वहाँ वहाँ नहीं जाने के लिए हमें सभ्य बनना पड़ता है, अच्छा। और मैं वो सभ्य नहीं बनी थी। अच्छा, अभी तक मैंने नहीं बनी। अच्छा 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 अच्छा। वो उन्होंने बोला कि आप अगर मेंबर बन जाओ हमारे, हाँ। तो फिर आपको हम आगे की एंट्री देंगे। मिले। उसमें क्या करना होता है मेंबर बनने के लिए? मेंबर बनने के लिए तो पहले तो वो लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करवा दो। हाँ ठीक है, फिर? ऐसा तो फिर रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया नहीं, अच्छा। और आगे कुछ हुआ नहीं। लेकिन उनके जो सदस्य है ना, वो हर साल हमारे यहाँ आते थे कुछ दान इनाम ऐसा लेने के लिए। अच्छा। तो वो लोग हम डोनेशन? रेगुलर डोनेशन अच्छा। वो देते थे रेगुलर। डोनेशन देते? हाँ। अच्छा अच्छा। पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? नहीं करवाया। ओके। उन्होंने काफी बोला कि आप आ जाओ कुछ पैसे हमारे। होते हैं रजिस्ट्रेशन के? फीस वगैरह हाँ। वो शायद हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको करवाया नहीं, इसीलिए पता नहीं। पता नहीं। ओके। तो फिर वहां से आपने उसको भी क्यों छोड़ा? फिर वो कितने वहाँ महीने रहे आप बीके में? बीके में 6-8 महीने जैसे। 6-8 हाँ, वो मैंने 21 दिन की भट्टी भी की आत्मस्वरूप की। ओके। वो अच्छा लगा। अच्छा जो जो मेरे को अच्छा लगता था वहाँ मैं बार बार जाती थी। मतलब जैसे ये आपके गांधीनगर में हुआ कहीं? गांधीनगर में, अच्छा, बिल्कुल मेरे घर के पास। घर के पास? हाँ। अच्छा। वहाँ हॉल था तो वो वहाँ करते थे। फिर राखी बंधन आती थी, हाँ तो वो सब दीदियाँ हमको राखी बांधती थी। अच्छा। तो फिर बीके छोड़ के फिर आगे क्या हुआ? फिर मैंने वहाँ बीके छोड़ा, और फिर मैंने फिर खोज किया परमात्मा की। अच्छा। क्योंकि मुझे मेडिटेशन में अच्छा लगता था, लेकिन ये लोग आगे आगे बढ़ाते थे, लेकिन मेडिटेशन ज़्यादा नहीं करवाते थे। ओके। वो लोग पूरे बाबा का जो ज्ञान है वो हमारे में डालना चाहते थे, अच्छा 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 अच्छा। शिव बाबा का। बराबर। पर मेरे को ज्ञान नहीं, मेरे को मेडिटेशन में थोड़ा इंटरेस्ट था ओके। कि मेरे को मेडिटेशन बताओ। तो आपको उन्होंने बताया नहीं कि शिव भगवान आ गए हैं और दादी में प्रवेश कर रहे नहीं, वो मैं नई नई थी ना, तो नए नए होते हैं ना, उनको ज्यादातर नहीं इतने महीने में तो वो बता ही देते हैं मेरे ख्याल में। मेरे को नहीं बताया। नहीं नहीं, इतने दादी समय में बिल्कुल नहीं बताया। ओहो, इतनी गुप्त बात। हाँ, वो ये तो हाँ, फिर शिव बाबा बोलते थे कि ये शिव बाबा है। हाँ। उनके वो ईश्वर है। अच्छा। तो वो आते हैं माउंट आबू में, अच्छा। और वहाँ सूक्ष्म। तो आपको बताया नहीं दादी गुलजार कौन है, ये बताया था कि नहीं बताया? उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैंने वीडियो में सब सुन लिया कि अच्छा। दादी गुलजार कौन है, दादी जानकी। रखते हैं कि कोई नया आता है तो उनको इतना भी नहीं बताते वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने आप नहीं बताते, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि उनके सारे वीडियो की लिंक भेज देते हैं अच्छा, ठीक कि है। आप ये वीडियो देखिए। अच्छा, उनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप होता है। अच्छा वो ग्रुप में हमें डाल के सारी वीडियो भेजते हैं। अच्छा। फिर वो मुरली की एक आती है PDF संस्कार हाँ। चैनल, पूरी अच्छा। चैनल है उनकी हाँ, टीवी वो तो पे। पीस टीवी है। हाँ, तो वो बोल देते हैं कि चैनल ये है, इतने समय पे आती है, आपको घर पे मुरली करनी है। अच्छा। हाँ, अगर सेंटर पे नहीं आओगे तो ये करना। हाँ, ये करना है। ठीक है। तो फिर आगे कैसे बढ़े, फिर क्या आगे फिर 21 दिन की भट्टी की मैंने। हाँ। वो किया, वो थोड़े प्रोग्राम होते थे हाँ, तो हाँ। वहाँ जाती थी। ओके। ऐसे करते करते 7-8 महीने मैंने पसार कर दिए। हम्म, पर फिर भी खोज मेरी जारी थी। फिर मैंने वीडियो में मेरे को बापूजी का जीवन मुक्ति और मुक्ति का वीडियो मिला। सबसे पहला वीडियो कौन सा? वही था। अच्छा। मुक्ति जीवन मुक्ति का। कौन से साल में? 2016 17 18 का हमारा प्रोग्राम था हाँ, ना, हाँ, उससे हाँ। पहले पहले 6 महीने। अच्छा, उससे पहले मिला। ओके। 6 मतलब महीने। 16 के या 17 में मिला होगा। ओके। तो फिर आपको जब आप ज्ञान सुनने लगे तो क्या आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? मैंने बापूजी का ये पहला वीडियो देखा। हाँ। तो उसमें जो था कि मोक्ष सबको मिलता है, उनकी विधियाँ अलग अलग होती है, और हमें तो जीवन मुक्ति है। तो हमारा पूरा शरीर परम तत्व में कन्वर्ट हो के फिर हमें परम धाम जाना है। तो ये अच्छा लगा कि परम धाम ऐसा, तो ये तो भगवान का धाम है। वैसे वैकुंठ है तो श्री कृष्णा का है। हाँ। तो वो बचपन से मैं श्री कृष्ण को तो मानती ही थी। अच्छा। तो वैकुंठ मेरे को, अभी श्री कृष्ण भगवान है तो वो मेरे को वैकुंठ तो ले जाएंगे। बराबर।
पर फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि वैकुंठ नहीं, मेरे को और परम धाम। तो फिर मैं परम धाम बोले तो मेरे को तो हाँ यहाँ कुछ है। फिर मैंने दूसरे वीडियो सुने सारे। फिर कितने वीडियोस आपने और देखने शुरू किए? फिर काफ़ी सारे 100 वीडियो जैसे मैंने बापूजी के देख लिए। पति पत्नी का संबंध है, फिर लाइफ आफ्टर डेथ है, फिर वैसे बाकी सारे बहुत सारे वीडियो, अभी नाम ज़्यादा नहीं याद, लेकिन फिर भी 100 जैसे वीडियो मैंने देख लिए। फिर जीवन कैसे बदला आपका? वो उसमें मैंने क्या मेरे को लगा कि फिर भी मेडिटेशन है नहीं इसमें, तो वो भी थोड़ा ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ज्ञान परमात्मा तक ऐसा लगा। फिर बापूजी के प्रोग्राम में मैं आई यहाँ, तभी तक अभी मेरे को आत्मा परमात्मा का मैंने वीडियो देखा। अच्छा। पर फिर भी मन तो अभी नहीं था। अच्छा। फिर मैं ये प्रोग्राम में आई। बराबर। प्रोग्राम में आई तो सब हॉल था, आकर बैठे हम। बापूजी ने फिर बुलाया, गांधीनगर वाले आए तो हम आ गए थे, उठे। फिर बापूजी को एक तरफ में देखती ही रही। बापूजी भी देखते रहे। फिर क्या अच्छा बैठो, हम बैठ गए। फिर सब बातें हुई, पर मेरे को उसी वक्त पता नहीं क्या हुआ, पर मेरे को बुखार शुरू हो गया और इतना टेम्परेचर बना कि मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। अच्छा। फिर एक गद्दा लगाया, मैं तो सोई। अच्छा। पर सब आते जाते सब ऐसे मेरे को देख देख के जाते, तो मेरे को शर्म आई कि तो सब मेरे को देखते हैं। और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने साक्षी बहन को बताया कि दीदी मेरे को तो घर जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि बापूजी का शाम का प्रोग्राम है, वो तो देख के जाओ। तो मैं नहीं देख पाऊंगी, मेरे को तो जाना है घर पे। तो क्या अच्छा कोई बात नहीं, तो जाओ। फिर हम लोग निकले। अच्छा। तो आधे रास्ते गए, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ। अच्छा। घर पे जाए तो पूरा टेम्परेचर गायब। अच्छा। तो मैं सोच में पड़ गई कि हुआ क्या। अच्छा। यहाँ से निकली, पहुंची, कुछ भी नहीं था। बापूजी आया, देखे। उसके बाद टेम्परेचर हुआ, निकली वहाँ से, सब गायब। हाँ, तो फिर सोच में पड़ी तो कुछ तो है। तो फिर मैंने थोड़े बापूजी की इनकी वीडियो और देखनी पड़ेगी। मेरे को लगा कि कुछ है, मेरे कर्म बंधन है कि उसमें ऐसी पावर मेरे को मिली कि मेरे सारे नकारात्मकता चली गई। मेरे को सब अच्छे लगने लगे। जो किसी के बारे में ऐसा लगता नहीं कि ये बुरे हैं सब। बराबर। तो मेरे को लगा कि नहीं, इनकी वीडियो थोड़ी और देखनी पड़ेगी। तो फिर शुरू किया। फिर धीरे धीरे आपके साथ कांटेक्ट में आए। मैंने आपको भी एक वीडियो का लिंक पूरा मांगा था। फिर बापूजी के बारे में सब पता चला। और उसके बाद मेडिटेशन शुरू हुई। तो फिर बापूजी का वो 21 पीढ़ी का जो था, वो सारे वीडियो तो बंद थे। और फिर शुरू किया। तो वहाँ सब जाना, तब भी जो परमात्मा की खोज थी वो वीडियो से 21वीं पीढ़ी का जो वीडियो सारे थे वो पूरी हो गई। फिर बैठ गया कि नहीं, जो परमात्मा को मैं खोज रही थी वो यही है। तो अभी मेरे को पूरा तय हो गया कि मैं क्या जाना है, किधर जाना है, किसके पास जाना है। हाँ, सब फिक्स हो गया। अब कोई जीवन में कोई डर? कोई डर नहीं, कोई चिंता? कोई भी चिंता नहीं। अभी से जीवन मुक्त है आप? जीवन मुक्त पूरे हो गए कि बापूजी बोले अभी जाना है तो चलो चले। अच्छा। बाकी सब आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं तो चलती हूँ। अच्छा, बराबर बराबर। तो अब जीवन का आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य वो बापूजी ने जो बताया है, हमें जो गोल दिया है कि सभी को परम शांति देना है, सभी को परम शांति और पूरे विश्व का परिवर्तन करना है। यही है, यही गोल है। तो कभी ऐसा लगता है कि जब ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान तो बहुत गहराई में बापूजी समझाते हैं, कभी ऐसा लगा कि यार ऐसी बातें तो नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कभी लगा? नहीं लगा, कभी नहीं लगा, पूरे बिल्कुल। तो जब अनंत ब्रह्मांडों का बापूजी ज्ञान देते हैं, उसको सुन के क्या लगता है आपको? नहीं, सही है कि ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है। तो कभी आपने शास्त्रों में तो ढूंढा नहीं था पहले, तो जब पहली बार सुना तो आपने ऐसा सोचा कि लो मैं शास्त्रों को खोजूं,
कि इसमें क्या? बिल्कुल नहीं, मन हुआ ही नहीं। अच्छा, मान ही लिया। मान लिया। ओके। तो उसके बाद जैसे हमारा लाइव मेडिटेशन की प्रोग्राम 2020 से शुरू हो गए, तो अभी तक तो 832 हुए, उसमें से आपने कितने अटेंड किए? पूरे ज्यादातर 800 में से 700 हुए। 700 अटेंड किए। ओके। तो जब ये आप शास्त्रों का ज्ञान सुनते थे तब मन में क्या भाव आता था? मतलब क्योंकि ये तो बहुत लंबी स्टोरी है इसमें शास्त्रों में, तो ऐसा कभी, जैसे हमने कई ऋषि मुनि की चर्चा की कि उसने एक में से 50 रूप निकाले, ऋषि मुनि ने 50 शादियाँ की, जब ऐसी ऐसी बातें जब हम सुनते थे तब क्या दिमाग में आता था? वो मुझे ऐसा लगता था कि ये इतनी सारी शादियां करते हैं, इतनी रूप निकालते हैं, ये है, तो ये सब पृथ्वी पर भी यही चलता है, तो फिर हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? यहाँ भी तो वही हो रहा है ना। बराबर। ये सब प्रश्न मन में था। आते थे। तो ये मृत्यु लोक को आप मृत्यु लोक कब समझे? जब सबकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ कर्म बंधन में हम माया में ही रहते हैं, तो यहाँ से निकले नहीं, तो इसीलिए ऐसा लगता है। मृत्यु का भय लगता है? मृत्यु का अभी नहीं लगता मेरे को, तो पहले लगता था? पहले कभी सोचा नहीं मैंने ऐसा। कभी ऐसा मन में आता था कि यार कभी कुछ हो गया और बच्चे रह गए या हस्बैंड रह गए या फैमिली को अगर ना मिल पाया आखिर समय में, ऐसा कभी डर लगा था? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं। तो ऐसा कभी मन में ख्याल ही नहीं आया, सोच नहीं आई डर की? मौत के बारे में मैंने कभी नहीं, क्योंकि मैंने कभी मौत भी देखी नहीं पहले। अच्छा। और न मेरे फैमिली में कभी किसी की डेथ हुई। हाँ, तो वो मृत्यु की बात मेरे की नहीं, लेकिन वो रास्ते पे सब होते थे एक्सीडेंट। अगर कभी कभार वो मेरे को दिख जाते कैसे, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता कि बच्चे वो लोग बाहर जाए तो मैं थोड़ी इतना बोलती कि भाई ठीक से गाड़ी चलाना, बस यही। बाकी ऐसा मुझे अपनी मौत की तो कभी डर नहीं कि मैं मर जाऊंगी तो दूसरे का क्या होगा। तो फियर ऑफ अननोन, मतलब जो होने वाला है, जो हमें पता नहीं है, उससे कभी डर लगा? ऐसा होगा तो वैसा होगा तो? ज्यादातर ऐसा वैसा तो बहुत नहीं, लेकिन मेरे को है ना, वो शेर होते हैं ना जानवरों में, उनसे थोड़ी डर लगती है, क्योंकि मैं शेर के पास या उसको वीडियो भी देखना पसंद नहीं करती। और दूसरे ये दीवार पे चिपकली आती है। अच्छा, उसे तो ज्यादातर लेडीज का ये हाँ, वो सब मेरे को, ये दो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती। बराबर। तो ये बताइए कि अब आपका मन आपका बदल चुका है पूरा, बुद्धि स्थिर हो चुकी है, पुराने संस्कार कभी इमर्ज होते हैं तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं बस यही सब कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं बेहद की आत्मा हूँ, तो मैं अपने आप को पूरी आत्मा समझ लेती हूँ, पूरी लाइट स्वरूप में देख लेती हूँ। अच्छा। और ये भाव बदल देती हूँ मैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं बेहद की आत्मा हूँ, मुझे परम धाम में जाना है। और बस मेरे बापूजी का जो मेरे को विश्व परिवर्तन का था। गुस्सा आता है लेकिन इतने रहते नहीं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि ये गुस्सा करने जैसा है तो वो आना क्या, थोड़ा चिल्ला देते हैं। बच्चों होते तो बच्चे कुछ हम नहीं चाहते मस्ती करते तो हम ये बोलते हैं कि थोड़ी आवाज़ से करे, थोड़ी भारी आवाज़, तो वो बंद कर दे, यही तक। बाकी ऐसा गुस्सा नहीं है। सपोर्ट करते हैं आपको ज्ञान में? हाँ, बिल्कुल करते हैं। ओके। तो आप बच्चों को ज्ञान देते हैं? वैसे मेरे ज्ञान तो मेडिटेशन दोनों बच्चे सुनते हैं। अच्छा। और बड़ा बेटा तो मेरा मेडिटेशन करता भी है। अच्छा। और वो आपसे, बेटा? बड़ा बेटा 24 साल का है। अच्छा। 25 साल चल रहा है, छोटा 20 का है। अच्छा, 20 का है। तो ज्ञान समझ आती है उनको? हाँ, वो उनके वो बड़ा योग करता है। अच्छा। छोटा नहीं करता। अच्छा। पर दोनों ने महाभारत, रामायण, शिव पुराण ये शास्त्रों, तो आपने अच्छी तरह उनको सब ये शास्त्रों का ज्ञान समझाया? वो मैंने नहीं समझाया। अच्छा। वो खुद ही उनमें है ये सब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी और बड़ा है वो शिव का भक्त है, जैसे वो शिव को बहुत मानता है। अच्छा। हाँ, और वो दूसरा है वो विष्णु का है, वो दोनों अलग अच्छा, अच्छा। दोनों अलग हैं। ओके। हाँ, तो वो दोनों में कंपैरिजन चलती है, तू तो शिव है, मैं विष्णु है। अच्छा। तो घर में भी महाभारत शिव पुराण चलता है। अच्छा।
बराबर। पर थोड़ी मस्ती, ऐसा नहीं सीरियस नहीं, मस्ती करते हैं। हाँ, तो अभी आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि नेगेटिविटी कम हो और सब एक दूसरे आत्मा समझे सबको, और सभी को बेहद का ज्ञान मिले तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी। और मैं ज़्यादातर मैं जहाँ ऑफिस में कंपनी में जाती हूँ तो वहाँ सब लोग काफ़ी पढ़े लिखे नहीं है सब कोई। अच्छा, आप जॉब करते हैं? हाँ, तो मैं उन सबको ये अपने बापूजी का ज्ञान सुनाती हूँ। जहाँ जहाँ मिलते हैं, हम लोग काम करते करते भी सबसे बातें मैं करती हूँ, सबके काम करते हैं वहाँ मैं जाती हूँ। अच्छा। तब थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनको देती हूँ कि आपको बच्चों को ऐसा नहीं करना, बच्चों को ये थोड़ा सिखाना, इस तरह से। आपको क्या लगता है कि समाज में हम किस तरीके से ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, तो शुरुआत ज्ञान की कैसे करनी चाहिए? किसी को अगर ज्ञान सुनाना है तो क्या 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 कहेंगे तो वो उनका ध्यान ज्ञान की ओर जाए? वैसे तो पहले तो मैं सबको क्या परम शांति बोलती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो लोग तुरंत पूछते हैं कि परम शांति क्या है। तो मैं उनके बोलती हूँ कि आप जब भी परम शांति बोलो, एक बार, दो बार, 3 बार, तो आपको धीरे धीरे वो परम शांति के वाइब्रेशन मिलेंगे। अच्छा। और फिर आपके जीवन में भी परम शांति होने लगेगी। अच्छा, ऐसा बोलती हूँ। फिर धीरे धीरे तो कैसे बोले, तो मैंने फिर सिखाती हूँ कि आप वैसे ही सबको मिले तो सबको परम शांति बोलो। अच्छा। जैसे हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, हाँ, ऐसा सबको गुजराती में जय श्री कृष्ण, कोई जय स्वामी नारायण बोलते हैं। हाँ। तो मैं बोलती हूँ कि आप परम शांति बोलो। अच्छा। तो आपको भी परम शांति मिलेगी, सामने वाले को भी परम शांति मिलेगी। और जब हम परम शांति बोलते हैं तो उसके वाइब्रेशन के हमारे आसपास का वायुमंडल भी शुद्ध होगा। हाँ। तो वायुमंडल में जितने लोग हैं तो उनको भी परम शांति मिलेगी। ओके, बराबर। तो बहुत ही अच्छा आप समझा रहे हैं, क्योंकि बेसिक लेवल पे सबको ज्ञान इंट्रोड्यूस करना ये बहुत मुश्किल का काम है, और धीरे धीरे समझाने में उनको तो जब आप परम शांति शब्द किसी को समझाते हैं, वो पूछते होंगे कि परम शांति क्या मतलब है, तो परम शांति को आप कैसे समझाते हैं? मतलब वो, और उसका मीनिंग क्या समझाते हैं उनको? वो परम शांति को हम ऐसे बोले कि क्या, हाँ, वो परम शांति शब्द है, वो परम धाम का है। तो वहाँ का जो परम धाम का परम शांति शब्द है, तो वो हमारे शरीर में है। मतलब ये कि परम धाम में जो परम शांति की अवस्था है वो हम ऑलरेडी देख, क्योंकि हमारी आत्मा का जन्म परम धाम में हुआ, तो वो जो इनबिल्ट है हमारे अंदर परम शांति, आज अगर हम याद करते हैं तो वही परम शांति फिर से हमें मिलेगी, हमको। तो क्योंकि सबके लिए एक नया कंसेप्ट है परम शांति, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई परम शांति अच्छी चीज़ है। हाँ, पूरे करते हैं, सब बोलते भी है मुझे परम शांति। अच्छा, जैसे हमने बहुत सारे वीडियो में चर्चा की है कि परम शांति शब्द कितनी जगह पर इसको यूज किया गया है। मतलब आप गीता में देखें तो परम शांति मिलेगी, शास्त्रों में मिलेगी, वेदों उपनिषदों में परम शांति शब्द का, अष्टांग योग में परम शांति शब्द आया है। परम शांति की अवस्था के बारे में समझाया है। तो खैर, जो ज्यादा आगे बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे समझेगा कि परम शांति कहाँ कहाँ पे समझाया गया है। तो और कुछ आपके पास ऐसा अनुभव है जो आप लोगों तक बताना चाहें इस ज्ञान के बारे में? हाँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे ये बापूजी का ज्ञान है, आपको घर बैठे वीडियो बापूजी की देखो, समझो कि बापूजी का ज्ञान कितना गहराई है। पूरा ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, गैलेक्सी का बापूजी का ज्ञान है। तो आप वो ज्ञान को समझो। और हम मोक्ष चाहते हैं, पर बापूजी का ज्ञान मोक्ष से भी ऊपर का ज्ञान है। मोक्ष टेम्पररी है। हाँ, मोक्ष टेम्पररी है, और वो तो हमारा पूरा जीवन मुक्ति का है, तो परमानेंट है। तो ज्ञान है जीवन में, तो सही ज्ञान को समझो आप। तो मेरी इच्छा ये कि सब बेहद के ज्ञान सब समझे, और सब बेहद के बापूजी को समझे, और सब परम धाम, हमारा विश्व का जो हमारा गोल है परम शांति, विश्व परिवर्तन का, तो वो जल्द से जल्द हो। तो आप रिश्तेदारों को जब ज्ञान सुनाते होंगे तो क्या उनका रिस्पांस क्या मिलता है? उनको ऐसा लगता है कि चलो
जो भी कह रहे हैं वो है तो सही। अभी क्या है, अभी सब आत्मा परमात्मा ये तो सब जानने लगे कि मैं आत्मा हूँ। जब से और शरीर शिवानी आई है तब से आत्मा परमात्मा तो समझ में आ रहा है, वो समझ रहे हैं। थैंक यू। फिर कर्म बंधन भी समझने लगे लोग। ठीक है, वो गीता का आया तो कर्म बंधन भी कि हम जो कर्म करते हैं वही फल मिलता है। हाँ। तो वो भी तो उसके रिलेटेड ये सब ज्ञान है सब बापूजी का कि साक्षी दृष्टा बनो, सभी को प्यार दो, ऐसा। तो ये ज्ञान सबको अच्छा लगता है। अच्छा मैं जो बताती हूँ सबको अच्छा लगता है। ओके। फिर आप योग के बारे में क्या संदेश, मतलब योग के क्या बेनिफिट है, क्या आप बताते हैं किसी को? हाँ, मैं मेडिटेशन के बारे में मैं ज़्यादा बताती हूँ। हाँ। कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ओके। और मेडिटेशन से काफ़ी फ़ायदे हैं। जो मेडिटेशन से माइंड भी शांत रहता है, मेडिटेशन से एकाग्रता आती है। फिर बच्चे ज़्यादा गुस्से वाले हो तो उसका भी गुस्सा भी कम हो जाता है। तो मेडिटेशन आपके हिसाब से मन को शांत रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मन में काफ़ी सारे विचार चलते रहेंगे तो कोई भी काम ठीक से किसी को नहीं होता। और आजकल के सारी जनरेशन वो फास्ट है। हाँ। तो वो डिप्रेशन में भी फटाफट आ जाती है। बराबर। तो मेडिटेशन से वो विचारों का जो है स्पीड वो रुकेगी, वो सही दिशा बताएगी कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर कोई जॉब है, कुछ भी कोई भी क्षेत्र में किसी को भी जाना है तो उसका मन अगर शांत होगा तो वो सही दिशा उसको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिटेशन से वो होता है कि उनकी मन की शांति। मेडिटेशन करते हैं दिन में? मैं मेडिटेशन में मैं सोचूं तो मैं सारे दिन बापूजी को याद करते करते ही काम करती हूँ। अच्छा, न मैं हाँ कर्मयोगी लाइट स्वरूप में रहती हूँ। मैं बापूजी को लाइट स्वरूप में देखती हूँ। और मुझसे कोई भी गलती हो जाए या कोई भी मेरे प्रश्न है उसका हल नहीं होता मेरे को, तो मैं बापूजी से बताती हूँ कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आया है तो ये हल होता नहीं मेरे से, तो अब ये आपको ही संभालना है। बराबर। अब मैं आपकी बच्ची हूँ, आप देख लो ये सब होने वाला है, आपको पूरा करना है। जैसे मेरे को कोरोना आया था। अच्छा। तो कोरोना में तो सब इतने मरते थे फटाफट और मैं भी जाती थी जॉब पे, बच्चे भी जाते थे, पढ़ाई नहीं पर बड़ा बेटा जॉब पे जाता था और छोटा था वो बाहर थोड़ा फ्रेंड सर्कल में जाता था, 1 आध घंटा जाता, ज़्यादा नहीं। पर तो भी मेरे को ऐसा डर नहीं लगा उस वक्त, पर थोड़ा थोड़ा था क्योंकि सब लोग मर रहे थे। तो अगर किसी के टच में आ गए, ऐसे आ गए, हमको सुविधा अस्पताल की तब कम थी, मिले न मिले तो मैं क्या करूँगी, सब ये सब टेंशन था। तो फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। अच्छा। और बापूजी पे छोड़ दिया कि मैं आपकी बच्ची हूँ और मेरे बच्चे भी आपके बच्चे हैं, तो आपको ये संभालना है कि ये स्थिति आई है तो इस स्थिति में से मेरे को बाहर रखना है सबसे दूर। तो मैं अपना ओरा बार बार करती थी और बच्चों का भी करती, और मेरे घर में पूरे दिन में बैठ के यही योग मेडिटेशन करके पूरा वाइट लाइट स्वरूप में ही रखती थी। कि अगर बच्चे घर में भी आ जाए तो पूरे लाइट स्वरूप में, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कभी एक थोड़ा भी टच नहीं हुआ कोरोना के में। आपको हुआ था तो फिर तुरंत ठीक हो गया? नहीं, मेरे को हुआ ही नहीं। अच्छा, हुआ ही नहीं? नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं मेरे को नहीं। कोरोना के समय की बात कर? कोरोना के समय में ऐसा हुआ था। ओके, तो ये डर का माहौल, इससे योग से आपने वो समय, योग से मैंने पूरा किया। और मेरे एक योग का एक किस्सा था, हाँ एक्सपीरियंस था। वो हमारे 300, 350 या 400 एपिसोड हो गए, उसके बाद एक बार था। अच्छा। मैं मेडिटेशन में सब ऐसा बोलते थे कि मेरे को ये दिखा वो दिखा वो, तो मेरे मन में था कि मेरे को तो बापूजी दिखते नहीं है। मैं हमेशा लाइट स्वरूप में बापूजी के साथ रहती हूँ परम धाम में कर, लेकिन वो जैसे मेरे को ऐसे लगते थे कि किसी को सामने आ जाते होंगे, दिखते होंगे, ऐसा कुछ। तो मैं वो सोच रही थी कि मुझे भी तो दिखने चाहिए ना बापूजी, मैं बापूजी के तो सबसे पास रहती हूँ। तो फिर ऐसा सब मन में था
लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हमको तो बुद्धि से योग करना है, लाइट स्वरूप में करना है ये सब, तो ठीक है। पर एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच में मेडिटेशन करते करते कहीं कहाँ गई वो मेरे को पता नहीं, पूरा गहराई था, पूरा अंधेरा था, वो अंधेरी दुनिया कौन सी थी वो भी मेरे को नहीं पता, पर वहाँ किसी प्रकाश जैसे स्वरूप ने मेरे हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला मैं परम धाम जा रही हूँ अपने बापूजी के पास। तो के आप कहाँ से आ रही? तो मैंने नीचे इशारा करके बताया, तो वहाँ बिल्कुल आप मेडिटेशन करवा रहे थे वही सीन था। अच्छा। हाँ, तो फिर वो लाइट स्वरूप आत्मा है, उसने मेरे को बताया कि आपका परम धाम तो नीचे है के। अच्छा। हाँ, तो के बापूजी के पास जा रही हो? तो बापूजी तो नीचे है। हाँ। तो मैंने बोला हाँ बापूजी तो नीचे ही है। हाँ, फिर? तो के फिर परम धाम क्यों जाना? तो मैं नहीं नहीं परम धाम तो नहीं जाना, मैं तो बापूजी के पास जाना है और मैं तो मेडिटेशन करती हूँ। हाँ। तो फिर अचानक क्या हुआ, मैं फिर से आ गई। अच्छा। तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ था। अच्छा। मैंने किसी को बताया नहीं कि ऐसा हुआ, पर ऐसा मेरे को लग रहा है। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपको हुआ, तो ये मेडिटेशन के दौरान जब मेडिटेशन तभी हुआ? हाँ तभी कुछ ही मिनटों में हुआ या कुछ ही सेकंड? नहीं 4-5 मिनट बस, इतना ही। 4-5 मिनट। हाँ। आपने फिर ऐसे घड़ी देखी होगी? नहीं देखी, अंदाज ऐसे लगाया। अच्छा, कि इतना ही है, थोड़ा जैसे अंधारा हो। मोबाइल में लगा कि आप कर रहे थे उसी 10 से 11 के बीच में? 10 से 11 के बीच में। अच्छा। और मैं पूरा रूम अंधेरा कर देती थी। मैं उस वक्त योग करा रहा था या मेरा क्लास चल रहा था, मैं बोल रहा था या सिर्फ आंखें बंद करके? नहीं, आंखें बंद करके योग करवा रहे थे। हाँ। अच्छा, बराबर। तो काफी अच्छा, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। पूरा दृश्य वो नजर आया। अच्छा। आप दिखे बैठे हो। अच्छा। वो सब। और यहाँ प्रकाश स्वरूप है कोई वो, और मेरे को आवाज सुनाई देती है पर वो दिखाई नहीं देते। अच्छा। खाली लाइट सिर्फ वाइट लाइट थी? वाइट लाइट। अच्छा, चलो अच्छा है आप घूम के आए, पूरी यात्रा करके आए स्पेस में जाके। चलिए, तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस सभी को यही बोलना चाहती हूँ, परम शांति। चलिए, तो सभी का बहुत धन्यवाद। आज मालती बहन ने अपना जीवन की पूरी यात्रा बताई और उनके एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा, पर्टिकुलर मैंने। और आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो खूब अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इनके लिए बढ़िया सी कोई कमेंट लिखिए ताकि उनको भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि भाई मैंने अपना कीमती समय दिया है। सबको कुछ नहीं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, उनके जीवन के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। तो अगर आप हमसे मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी बापूजी दशरथ भाई पटेल करके यूट्यूब चैनल है। 3,40,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर है। डेली रात को 10 से 11 में लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और सुबह में साक्षी जो है 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। उनकी चैनल का नाम है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। तो आप भी ज्वाइन करिए और अपने पर्पस को जानिए, अपने आप को जानिए, आपके जीवन के गोल को जानिए और विश्व के कल्याण के बारे में जानिए। तो आप घर बैठ के योग द्वारा अपने विकर्म को विनाश करके अपने एक हायर गोल में आप जा सकते हैं और इस विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप सभी बेहद की आत्माएं, सभी आत्माओं का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। थैंक यू सो मच। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.